तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बारे में कि मैक एड्रेस होता क्या है और आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, देखें सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करें आप कि आपका कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर देखा होगा एक ईथरनेट केबल आती है जो कि आपके पीसी के अंदर कनेक्ट होती है, राउटर से आ रही होती है। ठीक है, अब वो ईथरनेट केबल जिस जगह पे कनेक्ट होती है, राइट, उस जगह को हम क्या कहते हैं, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ ज़रा ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ साइज में। ठीक है, ये नज़र आ रहा है बच्चे आपको? यही केबल होती है ना, राइट, जो कि आप कनेक्ट करते हैं और इस तरह की पोर्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी केबल होती है ना बच्चे, इसको हम कहते हैं, ये आपकी क्या है, ईथरनेट केबल है ये। ठीक है, और ये आपको तो सिर्फ ये वाला पार्ट नजर आ रहा होता है। ठीक है, उसकी बैक पे ना अगर अंदर देखें पीसी के ना, ठीक है, तो ये पूरा एक कार्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बच्चे आपके पीसी को एक यूनिक एड्रेस देता है ताकि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मैक एड्रेस की डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूँ कि मैक एड्रेस होता क्या है। मैक एड्रेस तो इन शॉर्ट ये है कि भाई ये अगर NIC नहीं होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा, तो आपका कंप्यूटर पीसी से आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैक एड्रेस की डेफिनेशन क्या है बच्चे, मैक एड्रेस इज अ यूनिक फिजिकल एड्रेस, फिजिकल डिवाइस है ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, a unique physical address assigned to a device's network interface card. ठीक है, a unique physical address assigned to device's network interface card. ठीक है, NIC पूरा लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये है आपका मैक एड्रेस होता क्या है। अच्छा, मैक स्टैंड्स फॉर, ये भी पता होना चाहिए आपको, मैक स्टैंड्स फॉर बच्चे मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, अब कुछ की पॉइंट्स जो कि आपको मैक एड्रेस के बारे में पता होने चाहिए, वो की पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, अच्छा जी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला की पॉइंट कि मैक एड्रेस को आप फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। कि मैक एड्रेस कौन असाइन करता है बच्चे, यानी कि जो कंपनी है ना वो मैक एड्रेस असाइन करती है। यानी सपोज करें डेल की कंपनी है, इंटेल की कंपनी है, राइट, और बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, तो वो मैक एड्रेस जो है वो असाइन करती हैं, यानी कि वो एक सेट एड्रेस लगा के भेज देती हैं एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब आप जो मैक एड्रेस है उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो यूजुअली इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इट इज नॉर्मली रिटन इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, इट इज रिटन इन हेक्साडेसिमल। मैं भी आपको लिख के भी दिखाऊंगा, हेक्साडेसिमल। और इसका साइज कितना होता है, ठीक है, ये होता है बच्चे आपके पास 48 बिट्स का होता है। ठीक है, दिखने में कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास एक मैक एड्रेस है 00, ठीक है, कॉलन 1A कॉलन 2B कॉलन 3C कॉलन 4D कॉलन 5E। ठीक है, ये मैंने एक
डमी सा एड्रेस आपके सामने लिखा है। अब इस एड्रेस के अगर आप गौर से देखें तो कितने पार्ट्स हैं, मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ही है। इसको मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूँ, एक ये और ये। तो जो ये पहला वाला हिस्सा है ना बच्चे, ये होता है आपके पास मैन्युफैक्चरर एड्रेस। क्या होता है ये मैं साइड पे करके लिख देता हूँ। मैन्युफैक्चरर एड्रेस। और ये जो दूसरा होता है बच्चे, ये होता है डिवाइस सीरियल आईडी, डिवाइस एड्रेस अगर आप इन शॉर्ट कहें तो, ठीक है। तो एक चीज जहन में रखिएगा कि आपके पास सपोज करें अगर डेल की कंपनी है ना, डेल की कंपनी 50 पीसी बनाती है, ठीक है, तो उनके 50 के 50 पीसी का जो मैन्युफैक्चरर एड्रेस होगा वो क्या होगा, सेम। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन उनका डिवाइस एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि ये वाला पोर्शन सेम होता है अगर आपके पास 50 पीसी फ्रॉम द सेम कंपनी है तो, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपके पास मैक एड्रेस क्या होता है, क्या साइज होता है एंड सो ऑन, ठीक है। कोई सवाल यहां तक बच्चे? इसका जो एक पार्ट है ना ये वाला, ये 8 बिट का होता है, तो टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो साइज तो क्या बना इसका 48, सही है ना। इसको लिख लिया आपने, ओके। आगे चलते हैं, ये था आपके पास मैक एड्रेस। आते हैं आईपी एड्रेस पे, कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अच्छा बच्चे, आईपी एड्रेस क्या है बच्चे, आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस असाइन्ड टू अ डिवाइस सो दैट इट कैन कम्युनिकेट अवर नेटवर्क, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आईपी एड्रेस क्या होता है बच्चे, आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस वो फिजिकल एड्रेस है जो ऊपर मैक एड्रेस था, और ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस है। और लॉजिकल एड्रेस असाइन्ड टू अ डिवाइस over a network so that it can communicate over a network. ठीक है बच्चे, ये आपका क्या है, आईपी एड्रेस है। तो चूंकि ये लॉजिकल एड्रेस है ना, इट्स नॉट अ फिजिकल एड्रेस, ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर लगा के भेज रहा है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। ये लोकेशन बेस्ड होता है। जो आपके पास आईपी एड्रेस होता है ना बच्चे, आईपी एड्रेस इज यूजुअली असाइन्ड बाय अ राउटर। यानी कि मैं घर में बैठा हूँ ना, तो मेरा जो जिस राउटर से मैं कनेक्टेड हूँ वो मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा। अगर मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो ऑफिस के राउटर से कनेक्ट होऊंगा तो ऑफिस का जो राउटर है वो मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा। तो आईपी एड्रेस ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ना, जो मेरे घर में या जो मेरे ऑफिस में, वो डिफरेंट होगा, लेकिन मैक एड्रेस थ्रू आउट सेम रहेगा। सही है, मेरी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो यानी कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस के वन बाय वन यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। दूसरा कि इट इज असाइंड बाय राउटर, जैसे मैंने बताया आपको, राउटर जो होता है आपके घर लगा हुआ राउटर असाइन करता है, या फिर बच्चे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये आपका असाइन करता है। थर्ड ये है कि इसके 2 वर्जन होते हैं, ठीक है, देयर आर 2 वर्जन्स। ठीक है,
कौन कौन से? एक वर्जन है इसका बच्चे IPv4 और दूसरा वर्जन है बच्चे IPv6 का। ठीक है, अच्छा IPv4 दिखने में कैसा दिखता है, मतलब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 192.168.10.1 ये IPv4 एड्रेस है। इसके 4 पार्ट होते हैं एंड ऑल आर सेपरेटेड बाय डॉट। ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, कि ये एक IPv4 एड्रेस मैंने आपके सामने लिखा है एंड इट्स अ वैलिड IPv4 एड्रेस बाय द वे। ठीक है, और ये लिखा जाता है नॉर्मली डेनरी के अंदर। ठीक है, और डॉट से सेपरेटेड होता है और 4 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, और इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है बच्चे आपके पास, चलें गैस करें आप क्या साइज होगा इसका। देखें ना, आपके पास ये 4 पार्ट है और हर पार्ट जो है ना, चले मैं बता देता हूँ, हर पार्ट 8 बिट का है। यानी कि कितने बिट्स का है बच्चे? 32 बिट्स का बनता है ये टोटल। ठीक है, कितने बिट्स का बनता है? 32 का। अब चूंकि 32 बिट्स का बनता है तो हर पार्ट, जैसे इसमें इस पार्ट की एग्जांपल देता हूँ, राइट। सपोज ये जो पार्ट है ना बच्चे, इसके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है उसकी रेंज 0 से लेके 255 तक होगी, याद रखना है आपने। यानी कि अगर मैं आपके सामने एक एड्रेस लिखता हूँ, मुझे बताइएगा 1.172.3.5, मैं मिसाल दे रहा हूँ, राइट। अजीब सा एड्रेस है, तो इसका हर पार्ट 0 से 255 के इन बिटवीन है, तो ये एक वैलिड आईपी एड्रेस माना जाएगा। तो अगर सपोज करें मैं लिखता हूँ, चले मैं 2 लिख देता हूँ ना, 192.168.10.10, दूसरा मैं लिख देता हूँ 192.257.0.0। मुझे ये बताएं कि क्या ये वैलिड है और ये वाला क्यों इनवैलिड है? क्योंकि 257 आ गया ना, जो कि 255 से अबव है। ठीक है, 256 भी इनवैलिड होगा। ठीक है, तो 255 से अबव नहीं जाना चाहिए हर पार्ट। गलत है ना? गलत है, राइट। 0 से 255 के बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, IPv6 की अगर हम बात करें, और ये क्यों होना चाहिए, फिर वो चले वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, IPv6 की अगर बात करें तो IPv6 का बच्चे साइज होता है 128 बिट्स का। ठीक है, तो IPv6 दिखने में कुछ कैसा दिखता है, क्योंकि 128 बिट्स है ना, बहुत ज़्यादा बिट्स हैं, मैक एड्रेस से भी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस लिख देता हूँ डमी आपके लिए। ऐसे लिखते हैं हम इसको ना, 2001 कॉलन, फिर उसके बाद 0DB8 कॉलन, इस तरह करते करते। ठीक है, जैसे ये एक पार्ट लिखा, मैंने एक और पार्ट लिखा, इस तरह करके। रुके, बल्कि मैं नेक्स्ट पेज पे ना आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे नीचे। हाँ, मैं वही बताता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि। रुके, IPv6 एड्रेस यहाँ से ना, ये है। ठीक है, दिस इज द IPv6 एड्रेस। हाँ, तो ये 16 बिट का एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट 16 बिट का है। तो इस तरह करके आपके पास 16 बिट का अगर एक है तो आप देख लें कितने आपको चाहिए होंगे टू अचीव 128। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यस, इट इज रिटन इन हेक्साडेसिमल सेपरेटेड बाय कॉलन। ठीक है, ये आपका IPv6 एड्रेस है। हाँ, इसकी भी रेंज यही होती है कि 0 से लेके F के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना, तो 0 से F के दरमियान। ठीक है, ये इसकी रेंज है। जैसे वो 0 से 255 है ना, ये 0 से F के दरमियान होना चाहिए। यानी सपोज करें यहाँ पे अगर लिखा होता F
0G A, तो G तो है ही नहीं ना, मतलब ये फिर इनवैलिड हो जाता। मेरी बात समझ आई आपको? तो इसकी रेंज भी है 0 से F तक, यानी कि एवरी कैरेक्टर, ये ना, हर 0 से कहाँ तक होना चाहिए? F के इन बिटवीन। और ये हेक्साडेसिमल में याद है ना आपको, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बजाय आ जाता है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, राइट, और फिर F। तो भाई इसके इन बिटवीन होना चाहिए, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। कोई सवाल यहां तक बच्चे? ये था आपका IPv6 इन शॉर्ट। डिटेल और भी है, वो हम पास पेपर्स करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, जो नेक्स्ट चीज हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल, ठीक है, कि आपके पास जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके क्या प्रैक्टिकल यूजेस हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस टू द पॉइंट ही आपको बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं आपको इतना पता होगा कि आपका जो हेक्साडेसिमल है इट इज यूज्ड इन व्हाट, आपके पास जितने भी मेमोरी एड्रेसेस हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज के memory locations in RAM are written in memory locations in RAM are written in hexadecimal, ठीक है। दूसरा कि MAC एड्रेसेस या IP एड्रेसेस जो हैं वो are written in addresses are written in hexadecimal। जी बच्चे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये हम आगे जाके देखेंगे रैम होती क्या है, ठीक है, आगे। इट इज यूज्ड इन HTML कलर कोड्स एज वेल बच्चे, ठीक है, HTML कलर कोड्स, ठीक है, उनके अंदर भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एरर कोड्स एंड डिबगिंग, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेन यही है, ठीक है। अच्छा, आपके पास आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है पेपर में बच्चे कि व्हाई हेक्साडेसिमल इज प्रेफर्ड ओवर बाइनरी। आपका हेक्साडेसिमल क्यों प्रेफर किया जाता है? हेक्साडेसिमल इज प्रेफर्ड बाइनरी के मुकाबले में, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि देखें बाइनरी के अंदर अगर मैं आपको ये कहूँ, मैं कहूँ जी कि 101001011110 इतना लंबा एक मैं बाइनरी का नंबर लिख दूँ और कहूँ इसको याद करें, नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दूँ तो बड़ा इजीली आप याद कर लेंगे। आप मुझे बताएं कि CF0159, अगर मैं आपको कहूँ ये याद करें तो ये बड़ा इजीली आप याद कर लेंगे, ऐसे ही है ना, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू मेक मिस्टेक इन द सीज ऑफ जीरोज एंड वंस, ठीक है। यानी कि 0 और 1 बहुत ज्यादा लिखे हो ना तो एक तो लिखने में भी एरर आ सकता है, यानी कि सपोज करें ये लिखते हुए मैं किसी गलती से इस 1 को 0 बना देता तो पूरे का पूरा डेटा क्या हो जाता? गलत हो जाता, ठीक है। तो क्यों प्रेफर किया जाता है, आप इसकी रीजन लिख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज कि इट इज कंज्यूम्स लेस स्क्रीन स्पेस, ऐसे ही है ना, कम स्क्रीन स्पेस कंज्यूम करता है। अच्छा, इट इज लेस प्रोन टू एरर, easy to
read, write and understand। ठीक है, बस ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए।